स्टूडेंट, आज का हमारा सेशन है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। बच्चों की समस्या थी, कुछ बच्चों की वो डिमांड कर रहे थे सर जो हम पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है। कोई भी जैसे फार्मूला हुआ या कोई एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन रहे, उनका जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट किस तरीके से आपको याद रखना है, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी पढ़ा हुआ मैटर होता है उसको याद कैसे रखें। एकेडमिक में जो पढ़ा हुआ है वो किस तरीके से लर्न रखें। जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया तो उसमें पहले देखो बात आती है कंसंट्रेंसी की, एकाग्रता की। आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं तो एकाग्र होकर के आप पढ़ेंगे। नंबर एक बात, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है आप अच्छी तरीके से पढ़िए और उसे साथ ही साथ एनालिसिस कीजिए। कभी कभी दिमाग में ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सर इस वाले स्थान पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे। एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं जो विद्यार्थी, फिर उसी टॉपिक का घर पर रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के दौरान उन्हें कोई समस्या नहीं आती, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। हाँ, अगर रिवीजन कर लेता है विद्यार्थी तो दूसरे दिन फिर क्लास लेता है। क्लास अटेंड करने के बाद में फिर उस टॉपिक को बाद में पढ़ेगा, पहले पिछले वाले टॉपिक का उसे रिवीजन करना चाहिए। ऐसा करने से पिछला जो टॉपिक है उसका कई बार रिवीजन होता जाएगा। कम से कम पिछले टॉपिक का रिवीजन 10 बार तो होना ही चाहिए। अगर 10 बार आपका रिवीजन हो गया, क्योंकि रोज़ाना रिवीजन कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, देखो टाइम एक्सपेंड ज़्यादा नहीं होगा उसमें। अगर 10 बार रिवीजन हो जाता है एक ही टॉपिक का, एक ही परिभाषा का, रोज़ाना रिवीजन चल रहा है तो वो पानी से में तैर जाता है। आपके दिमाग में ये क्लियरिटी साफ हो जाती है कि मैंने उस वाले टॉपिक में ये पढ़ा था। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। एक बात और बता दें, अगर किसी को ऐसा लगता है कि रिवीजन में तो टाइम ज़्यादा जाएगा, टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसे आपने आज जो टॉपिक पढ़ लिया, फिर आपसे कहा जाए इसी टॉपिक का कल आप रिवीजन कीजिए, तो दूसरे दिन आप उस टॉपिक का रिवीजन करेंगे। जैसे पहले आपने उस टॉपिक को पढ़ने में 1 घंटे का टाइम लगाया था, अब दूसरे दिन उसी टॉपिक को पढ़ने में 1 घंटे का टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपका उस समय उसका रिवीजन चलेगा। तो हो सकता है वो आधा घंटे में क्लियर हो जाए। फिर तीसरे दिन आप उसी टॉपिक का रिवीजन करेंगे, तीसरे दिन भी आप उस टॉपिक का रिवीजन करेंगे तो आधा घंटा नहीं, और भी कम टाइम लगेगा, 15 मिनट ही लगेंगे। फिर चौथे दिन उसी टॉपिक का फिर आप रिवीजन करेंगे तो 15 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। फिर आपके दिमाग में पानी से में तैर जाएगा, इस वाले में ये है, ये है, ये है। तो इस तरीके से आपका टॉपिक ब्रिलियंट हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको वो लर्न हो जाएगा। तो ये तो देखो पढ़ने वाली बात है। कोई कैसे पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है, कोई खेल खेल में ही क्या है, रिवीजन कर लेता है। बैठे हुए फ्री टाइम में तो उस समय क्या है, वो रिवीजन कर लेते हैं और उनका रिवीजन हो जाता है। अब कोई खाली बैठा है तो वहीं पर एनालिसिस करने लग जाते हैं कि इस वाले टॉपिक में हमने ये वाले फॉर्मूले पढ़े थे, और उनको वो वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो जाता है। तो पढ़ा हुआ याद आप कैसे रखेंगे, उसका क्या है, बार बार रिवीजन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तभी याद रह सकता है। अच्छा, एक बात और बताएं, ये तो क्या है, कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी 10-15 दिन की, तब तक वो आपका चैप्टर फिनिश नहीं हो जाएगा, तब तक आपका उस चैप्टर का रिवीजन बदस्तूर बना रहेगा। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो तब भले ही उसे छोड़ दो, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते बाद उसका रिवीजन कर लिया करना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब धीरे धीरे मैटर क्या होता है, बड़ा हो जाता है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें कि अधिकतर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जैसे हम भी थे, हमने फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम दिया था कि उस समय हमने स्मार्ट स्टडी की थी और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया था। उसमें मेन बात क्या थी, रिवीजन रखने की। पढ़ा हुआ है उसे याद कैसे रखें, क्योंकि हमारे भी फ्रेंड थे, वो भी बता रहे थे यार पता नहीं आप कैसे पढ़ते हो, कैसे पढ़ाई करते हो, आपको याद बना रहता है। तो याद बना रहने के लिए भी आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होती है।
कि हम जो पढ़ रहे हैं वो याद कैसे रहे, इस पर भी मेन फोकस किया जाता है। कोई भी हो, देखो कोई किस तरीके से पैसा कमा रहा है, पैसा कमा तो रहा है, लेकिन उसे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरा कमाया हुआ धन व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, उसे कोई अपनी तरफ खींच तो नहीं रहा है, उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, ये तो धन होता है, बैंक में पड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी बैंक खाते को चेक करते रहना चाहिए, कहीं उसमें से क्या है माइनस तो नहीं हो गया पेमेंट। तो ये क्या है, ये थोड़ी सी सावधानी होती है, बरतनी पड़ती है। किसी भी क्षेत्र में आ जाओ, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, किसी काम से संबंधित क्षेत्रों के आपके द्वारा काम किया जा रहा है और बाद में देखा उस काम को कोई दूसरा ही ले गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहे थे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या है, देखो सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो भाई टॉपिक जाते हैं बच्चे लेकिन भी नहीं कर पाते हैं। कम पढ़ो लेकिन पढ़ो ऐसा जो आपने पढ़ा है वो आना चाहिए आप पर। वो कब होगा, जब आप उसका रिवीजन करेंगे तभी। तो आप बार बार क्या करें, उसका रिवीजन करें। बार बार उसका रिवीजन करें और उन्हें लिख लिख करके कोई भी फॉर्मूले हैं या उन टॉपिक से संबंधित हेडलाइन हैं, आप उनका रिवीजन कीजिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका पढ़ा हुआ याद नहीं रह सकता है, ये मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। रिवीजन मेन फोकस आपको रिवीजन पर ही रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना सिलेबस हो जाता है, याद की हुई बातें इतनी हो जाती हैं कि उनको याद कैसे रखें। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैटर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसे याद रख पाना संभव नहीं होता है। याद तभी रह पाएंगे जब आप बार बार क्या करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। इसलिए आपसे मैं यही सलाह देता हूँ, आपको मैं यही सलाह देता हूँ कि आप बार बार क्या करें, रिवीजन करें उसका। बार बार रिवीजन करेंगे तभी आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा, अन्यथा नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कोई अतिरिक्त जानकारी देंगे। थैंक यू।